Hello student, good evening to all. Myself Jyoti Prakash Sahu. Welcome to our education channel Education Express. After a long time lockdown is there तो बहुत दिन हम पिला माने बहुत डिस्टर्ब होचंदी पढ़िया पाई जेमते कि तांको सहित तो कांटेक्ट ऑब्वियसली बहुत दूर हो जाइए तो डोंट वरी अबाउट दैट आई विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओके तो बहुत किसी ट्रिक आम देखा बहुत बेसिक आइडियाज देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करवा तो बहुत हेल्पफुल हम आगो को जमती एसएससी रो एग्जाम आसूची रेलवे रो एग्जाम आसूची ठीक अच्छे तो आम स्टार्ट करिया एंड खास करी मु तुम मन को पढ़ेबी ज्योग्राफी आ करंट अफेयर खास करी ओपीएससी रो भी बेसिक पाई हेल्पफुल हम तो आम स्टार्ट करिया ज्योग्राफी आज तो ज्योग्राफी बेसिक्स आम देखा ज्योग्राफी खास करके व्हाट इज ज्योग्राफी ओके जियो मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो मीन्स अर्थ यस और नो द ग्राफ मीन्स लाइक ए स्ट्रक्चर ओके तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफ इज लाइक ए स्ट्रक्चर तो अर्थ रो स्ट्रक्चर पढ़ा बाकी स्पेस रे अलग जहाँ भी एलिमेंट अच्छी ता विषय पढ़ा तो ताको आम ज्योग्राफी कहवा ठीक अच्छे तो ज्योग्राफी को बेसिकली डिवाइड करिया जदि आम तीन टा पार्ट पाइबा आई जस्ट राइट डाउन ओके हियर द फर्स्ट वन इज ज्योग्राफी ओके ज्योग्राफी divided into three parts okay what are they the first one is our I just write down that is your physical geography okay second one is your human geography okay and the third one is your biogeography sorry biogeography okay this is the basic part of your geography what are they physical geography human geography and biogeography so physical geography is basically divided or deals with three things land okay water okay and air so you just think about air okay तो समस्ते आगु ज्योग्राफी पढ़ी चंती ओके टिके थिंक कर ओके व्हाट इज मीन्स लैंड वाटर एयर ओके फिजिकल मीन्स लैंड रे कौन आसीबो आज आई जस्ट मेंशन लैंड ओके लैंड रे कौन आसीबो माउंटेन आसीबो यस और नो लैंड रे कौन आसीबो प्लेन एरिया आसीबो लैंड रे कौन आसीबो प्लेट्यू आसीबो लैंड रे कौन आसीबो आइलैंड्स आसीबो यस और नो तो दीज आर द बेसिक डिविजन्स ऑफ फिजिकल डिवीजन ओके तो लैंड सहित जहाँ डील करुच्ची माउंटेन प्लेट्यू आइलैंड कोस्टल एरिया यस और नो वाटर आसिले इट डील्स विथ ओसेनोग्राफी ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग्स एयर आसिले आमर आसीबो एटमॉस्फेयर यस और नो तो विंड फ्लो केमिति होउची ओके एटमॉस्फेयर चेंजेस केमिति होउची क्लाइमेट चेंजेस कौन होउची तो से सब अंडर कौन आसीबो ना physical geography okay it deals with land water and air okay similarly human geography okay as I just mentioned human geography तो human geography रे कौन आसीबो human geography रे खास करके आसीबो कौन ना human अछंती तो political things थिबो okay political human geography yes or no HG political human geography ओके देन आसीबो कौन ना इकोनॉमिकल ह्यूमन ज्योग्राफी ओके इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी क्लियर अबाउट दैट देन कमिंग टू द नेक्स्ट बायोजियोग्राफी ओके सो बायोजियोग्राफी इज deal with what the main theme is biogeography is deal with botany okay and zoology okay so this is the thing then coming to the last one okay some books you can find there is basically 4 divisions of geography physical human biogeography and environment geography but in biogeography you can also add the environment geography but basic thing is there आमे पढ़िबा कोन ना खास करी कि
रेलवे पाई एसएससी पाई ओएस पाई तो मुझे डिफरेन्स करिया चाहूँगी जमती पिला माने चाहिए जे नाई सर मोर रेलवे पाई दरकार अच्छी ओनली एसएससी पाई दरकार अच्छी तो तापाई कौन दरकार ओके तो आम टे बैक करवा ओके बैक करिकी मार्किंग करवा तो खास करिकी फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी इंपोर्टेंट for those students those are preparing for the railway and SSC. Also for the banking examination there is a little bit 1 to 2 questions is there but good for them. तो नॉलेज पाई किसी भी आम पढ़ी पारिबा. ह्यूमन एंड बायोजियोग्राफी इज बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर ओएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन. क्लियर. तो आम जानिले कॉन्सेप्ट कौन अच्छी. तो आम जदि टोटल बेसिक डिवाइड करवा तो टोटल फिजिकल ह्यूमन बायोजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड. Similarly physical human and biography of India. Similarly you can study about Orissa but it is very little bit yes or no and very limited. तो खास करके एसएससी रेलवे एग्जाम रे इंडिया ओरिएंटेड आसीबो आ खास करके फिजिकल ज्योग्राफी. ओके सो फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी इंपोर्टेंट yes or no. तो फिजिकल ज्योग्राफी ऊपर बेसी नॉलेज रखिया पड़िबो. फिजिकल ज्योग्राफी कौन ओके फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड. तो आम स्टार्ट करिया. तो स्टार्ट करिया जिते आम नोट को जीवा कौन आमर रोचे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड. तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड रो फर्स्ट चैप्टर होची यूनिवर्स. तो समस्ते जानी किछि ना किछि आइडिया अच्छी. तो आम जीवा से यूनिवर्स पाखक. ओके कमिंग टू आवर नोट्स. Okay this is our notes. Okay तो जूम करिया just a minute. Universe. Okay the first chapter is universe chapter number 1. Universe is all about space and its component. Okay तो space रे जहाँ भी किछि देखुचंती तांको हमें universe बोली कहिबा. ओके तो स्पेस रे कौन कौन रोचे जमती गैलेक्सी अच्छी सोलार सिस्टम अच्छी. सोलार सिस्टम भितर स्टार आसीबो. ओके स्टार चारिकड़े रिभल्व करथिबे किए प्लैनेट्स आसीबे. प्लैनेट्स चारिकड़े रिभल्व करथिबे किए सैटेलाइट्स आसीबे. अदर स्पेस पार्टिकल्स लाइक कमेट्स आसीबो एस्टेरॉइड्स आसीबो. यस और नो. तो यू कैन सी हियर यूनिवर्स इज ऑल अबाउट द स्पेस एंड टाइम. Okay and their contents. Okay it including planets, star, galaxy, other matter and energy. Okay तो these are the components. तो आम देखिले कौन यूनिवर्स. ओके तो यूनिवर्स कंपोनेंट्स कौन कौन रोचे गैलेक्सी स्टार प्लैनेट्स. तो यहाँ को आम यूनिवर्स कहवा. गोटे बहुत बढ़िया एंड वेरी फेमस एमसीक्यू एग्जाम रे बारंबार आछि कौन क्वेश्चन ना व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. स्टडी ऑफ यूनिवर्स को आम कौन कहवा. ओके स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी. ओके तो आम ये लिखा कॉस्मोलॉजी. ओके जस्ट ए मिनिट. ओके so study of universe is known as what cosmology. Okay cosmology. Clear. The study of universe is known as cosmology. Okay then coming to the point यदि मु यूनिवर्स को ब्रेक डाउन करी. ओके यूनिवर्स इज देयर yes or no. तो यूनिवर्स इज देयर. यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट. ओके तो यूनिवर्स को यदि मु ब्रेक डाउन करी तो मत कौन मिल ना कौन मिल ना गैलेक्सी. ओके तो मु यूनिवर्स को ब्रेक डाउन कले कौन मिल गैलेक्सी. तो आम गैलेक्सी विषय देखा. ओके तो सी हियर गैलेक्सी इज द फैमिली और सिस्टम ऑफ मिलियन ऑफ स्टार. ओके मिलियंस ऑफ स्टार और सोलार सिस्टम. ओके तो मिलियंस ऑफ स्टार थी जदि ता चारिकड़े रिभल्व करता प्लैनेट्स भी थे. तो आम जदि वन पॉइंट ऑफ व्यू पाइबा कौन ना यूनिवर्स को ब्रेक डाउन करवा. यूनिवर्स को ब्रेक डाउन कले कौन मिल ना आमको गैलेक्सी मिल. क्लियर. तो गैलेक्सी रे कौन थी इट इज द सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. ओके तो सिमिलरली जदि मु यूनिवर्स को अनदर डेफिनेशन करेबी तो कौन हम इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी. ठीक अच्छे. तो आम किसी पॉइंट देखा यूनिवर्स उपर. ठीक अच्छे. तो आम टिके सेकेंड स्लाइड को पलैबा सेकेंड पेज को. यस और नो. सेकेंड पेज रे सी हियर. ओके तो किसी जिनस कहुई जमती कि 1924 सी हियर
1924 Hubble. Okay, Hubble demonstrated that there is a existence of galaxy outside of our galaxy and they are flying away from each other, so universe is expanding. Okay, तो मु गोटे पॉइंट कहबी यूनिवर्स रो गोटे फेमस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, यस और नो। तो मुझे भी टिके एक्सप्लेन करी व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जस्ट ए मिनिट, फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट द यूनिवर्स इज स्टार्टेड। ओके, तो यूनिवर्स स्टार्ट होता कौटू ना सिंगल पॉइंट रू। तो गोटे पट साइड इनफिनिटी, अदर साइड आल्सो इनफिनिटी, इनफिनिटी आई जस्ट राइट डाउन इनफिनिटी। तो यूनिवर्स इज इनफिनिटी, यस नो। तो यूनिवर्स हूँ इनफिनिटी। तो सेकेंड स्टेटमेंट आम कौन पाइले, हबुल गोटे साइंटिस्ट आसिले जे कहते आम गैलेक्सी छाड़ी। ओके, तो सब बढ़िया जिनस हूँ आम गैलेक्सी ना कौन, आकाश गंगा। ओके, ओडिया रे ओके, जोटा को आम इंग्लिश रे ट्रांसलेट करे कह जाए मिल्क वे। तो यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट वन मन रखिब। तो गैलेक्सी माने अकॉर्डिंग टू हबुल गैलेक्सी माने निज निजठू दूर होती। ओके, आउटसाइड ऑफ आवर गैलेक्सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ अदर गैलेक्सी, मीन्स आम गैलेक्सी को छाड़ी अदर गैलेक्सी अच्छा जो मैंने निज निजठू दूर को जाउछंती। सो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, सो यूनिवर्स इज इनफिनिटी। क्लियर। तो गैलेक्सी आम जानले कौन गैलेक्सी, देन गैलेक्सी रो कंपोनेंट्स कौन रहिला, जेमती कहली स्टार रहिला, स्टार चारिपटे चारिपटे रिवॉल्व करथे जदी हमको प्लैनेट्स मिलिबे, यस और नो। तो सोलार सिस्टम हमको मिलिबो। तो तापर आम कंपोनेंट देखिया प्लैनेट। क्लियर। ओके, सो प्लैनेट रे कौन हम ना, आम प्लैनेट हूँ अर्थ समस्त जानते। तो प्लैनेट रे आसीबो किए ना, प्लैनेट इट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। क्लियर। इट हैव ओके नो heat and light. Okay, no heat and light of its own. Okay, see the statement this one. Okay, the planet have no heat and light of its own, निजर न था। तो ये कौन करे, रिफ्लेक्ट करे, so it is known as a wondered body. See here is a wondered body. Okay, so एटा कौन करिवो ना, जेमती शुक्र। ओके, भेनस। तो मॉर्निंग आ इवनिंग स्टार ताको कहा जाए, जेमती मु सिंगल स्टेटमेंट रे कहली कौन, प्लैनेट हैव नो हिट एंड लाइट, बट ये चमकुची संध्या तारा आउ सकाळर तारा कह जाए। तो सेठू आम स्टेटमेंट रू कौन क्लियर पाइले, तो इट रिफ्लेक्ट लाइट सो इट इज शाइनिंग, सो इट इज ए वंडर्ड बॉडी। क्लियर। एंड ऑलवेज प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड ए सन। ओके, तो आम प्लैनेट विषय जानिले। देन देखिबा कौन, सैटेलाइट। सैटेलाइट इज ए ओके स्पेस एलिमेंट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। क्लियर। आवर satellite is moon, yes or no। तो आम सैटेलाइट मून कि नुह। क्लियर। देन आम आसवा कौन ना, एस्टेरॉइड्स। दीटा कंपोनेंट्स देखिबार अच्छी, जमती गैलेक्सी विषय जानले, ओके, प्लैनेट विषय जानले, सैटेलाइट जानले, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ओके, एस्टेरॉइड्स कौन, एस्टेरॉइड्स सी हियर एस्टेरॉइड। ओके, दैट इज ओके दीज आर सिचुएटेड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो आमर दीटा ग्रह अच्छा, मंगल और बृहस्पति, ता भितर जो हेवेनली बॉडी अच्छा। तो जोग्राफर माने और साइंटिस्ट माने कौन कले ना, डिफाइन कले दीज आर द हेवेनली बॉडी। क्लियर। ओके, सो ओके, तो आम देखी सारे व्हाट इज एस्टेरॉइड्स। देन विल सी कमेंट्स नेक्स्ट पेज रे अच्छी। तो डेफिनेशन मु कहबी, कमेंट्स खास करके दीज आर हेवेनली बॉडी और दीज आर प्रेजेंट इन स्पेस व्हिच आर मेड ऑफ आइस। तो जो खास करके आइस रे तैयारी होती। ओके, आइस बॉडी प्रेजेंट इन स्पेस। क्लियर।
and they are move तो से माने मूव करंदी कौन पाई ड्यू टू द सोलार रेडिएशन सन इज देयर क्लियर sun is there this is a comment this is a comment this is a comment this is a comment yes or no से माने मूव करंदी कौन पाई सोलार रेडिएशन ओके इट हैज ए टेल तार गोटे कौन थाए ना लांज थाए एंड दैट इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन तो दिस इज सन तो दीज आर कमेंट्स ओके दिस इज ए कमेंट दिस इज ए कमेंट तो तार गोटे टेल थाए टेल ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन क्लियर तो एमती डायग्राम रे जदि मु मेंशन करिवि यू कैन सी हियर so these are the comments yes or no so these are ice body present in space and they have a tail and always opposite direction of sun clear तो दीटा एलिमेंट विषय जानले आउ किछि कंपोनेंट और आउ किछि टर्म अछि जोटा कि आमे जानिबा ओके लाइट ईयर तो लाइट ईयर काहा को कुआ जाय समस्त जानछन्ती व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second okay the light ओके विथ ए स्पीड गोटे स्पीड रे जोटा कि पर सेकेंड 3 into 10 to the power 8 meter per second गोटे वर्ष भितर जेतिकी बाट अतिक्रम करिवो ताकू कोन कुआ जीवो लाइट ईयर कुआ जीवो तो आमे डेफिनेशन देखिबा लाइट ईयर ओके लाइट कवर द डिस्टेंस इन स्पेस with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second within 1 year okay within 1 year yes or no 1 year तो इट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर क्लियर तो देन आम आसवा क्या पाखक अनदर गोटे टर्म अच्छी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लियर सी हियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके तो गोटे एमसीक्यू भी हो पार 60,000 AU equal to 1 light year so it is a MCQ okay तो क्वेश्चन आसी पारे एमती 1 light year is dash okay ऑप्शन रे थिबो 1 lakh AU 60,000 AU 6,000 AU okay 6 lakh AU तो आंसर हम 60,000 AU क्लियर तो आम फाइनाली मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट थिंग आसवा क्या पाखक ना सोलार सिस्टम ओके जोटा कि मैक्सिमम टाइम ओके जदि एग्जाम को जीव यूनिवर्स मिनिमम क्वेश्चन गोटे आसो तो सोलार सिस्टम उपरू कंपलसरी देयर इज ए क्वेश्चन ओके सो विल सी सोलार सिस्टम तो समस्त जानछनी सोलार सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सन सूर्य अच्छी एंड द 8 प्लानेट तो 8टा प्लानेट आ सन को लेकिन क्रिएट होइछि कोन ना सोलार सिस्टम क्लियर तो आम स्टार्टिंग रू टिके सन विषय पढ़िबा व्हाट इज सन ओके सन इज आवर स्टार ओके तो सन आमर स्टार क्लियर देन जस्ट ए मिनट सन इज आवर स्टार ओके तो सन रे कौन हुए ना फ्यूजन चेन रिएक्शन हुए जोटा कि प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन कह जाए फ्यूजन प्रोसेस हुए व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन ओके सन इज प्रेजेंट इन द मिडिल पोजिशन सन सबु प्लानेट मानकर मिडिल पोजिशन रे अछि आ 8टा जांक प्लानेट ता चारिपटे रिवॉल्व करूछंदी ओके देन द स्पीड ऑफ द सन इज 3 लाख पर सेकेंड ओके 3 लाख पर सेकेंड से मूव करूची okay then coming to the next point the distance between the sun and the earth okay जोटा कि मु कहितली astronomical unit yes or no the sun and the earth is 150 million kilometer okay due to the earth is revolve around a elliptical path हंग नहीं तो गोटे सेम डिस्टेंस रे सब बेले बुलुनी ओके आ से इलिप्टिकल पाथ को डिस्कवर भी करथिले के केपलर क्लियर तो केपलर डिस्कवर करथिले ताको सेटा भी गोटे एमसीक्यू तो इलिप्टिकल पाथ रे मूव करछि बट एवरेज डिस्टेंस इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर तो किसी गूगल सर्च कले तो 149.6 देखेबा ओके डोंट वरी अबाउट दैट 150 मिलियन किलोमीटर इज द राइट देन कमिंग टू द नेक्स्ट आसीबा का पाखको ना सन रो लाइट अर्थ पाखरे पहुंचीबा को केते टाइम नउची ओके तो कौन हम आंसर तो नोट्स भी लिखा 500 सेकेंड ओके तो 8 मिनिट
20 सेकेंड तो 500 सेकेंड भितर सन रु लाइट आसिकी अर्थ रे पहुँचे क्लियर सो इट इज ऑब्वियसली समस्ते जानी एंड वेरी इंपोर्टेंट वन तो स्टार मार्क ऑलरेडी मु देई सारी देन आसवा कौन किसी पॉइंट उपर को आमर सोलार सिस्टम उपरे यस और नो तो सोलार सिस्टम देखिबा सोलार सिस्टम रे 8टा प्लानेट अच्छी तो 8टा प्लानेट जानिया पूर्व गोटे मु फॉर्मूला कहबी हाउ टू रिमेम्बर द प्लानेट सीक्वेंस नहीं तो सन रु डिस्टेंस हिसाब से सीक्वेंस रे केमिति आमे आग प्लानेट मन रखिबा ठीक अच्छे तो गोटे सिंपल फॉर्मूला मु कहबी ओके तो मूवी ओके आम गोटे मूवी देखुं तो मूवी को सर्ट रे एमवी मु लिखिपारि ओके मूवी देखुं मूवीर ना कौन ना अर्थ क्लियर मूवीर ना हूँ अर्थ तो से अर्थ मूवी रे कौन हो गोटे डांस हो डांस करुँच तो से जो डांस गोटे ग्रुप करुँची से ग्रुप रो ना एमजे ओके समस्ते डांस प्लस देखीच है नहीं तो एमजे इज ए डांस ग्रुप तो एमजे क्लियर देन आम स्टार्ट करथिले सन टू एंड भी करवा सन पाखे तो यहाँ हूँ मो फॉर्मूला टू रिमेम्बर द टोटल सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट्स क्लियर सो स्टार्टिंग रे आम देखा एम फॉर मर्क्यूरी भी फॉर वेनस थर्ड वन अर्थ फोर्थ वन मार्स फिफ्थ वन जुपिटर सिक्स्थ वन सैटर्न सेवेंथ वन यूरेनस नेपच्यून एट्थ वन इज योर नेपच्यून क्लियर तो आम भलसे मन रखीदे विल सी इच वन बाय वन तापर आम गोटी गोटी देखा कौन से प्लानेट अच्छा कैरेक्टर कौन अच्छी एमसीक्यू वाइज एग्जाम रे कोड़ा इंपोर्टेंट यस और नो कमिंग टू द नेक्स्ट तो आम आसवा फर्स्ट वन मूवी एम फॉर मर्क्यूरी ओके इट इज द नियरेस्ट वन सबुठु पाखे अच्छी इट इज द स्मॉलेस्ट वन सबुठु छोट यस और नो एंड इट हैव नो सैटेलाइट इट हैज नो सैटेलाइट आ पाखे को भी सैटेलाइट नहीं उपग्रह नहीं क्लियर एंड इट इज बेस्ड ऑन द रोमान गॉड तो रोमान गॉड हिसाब से आर ना दि जाइए मर्क्यूरी क्लियर देन कमिंग टू द सेकेंड वन ओके एम सरी गला भी आसवा भी फॉर वेनस वेनस इट इज द ब्राइटेस्ट प्लानेट सबुठु उज्जवल प्लानेट यस और नो ऑफ आवर सोलार सिस्टम क्लियर एंड इट हैज नो सैटेलाइट आर भी उपग्रह नहीं ओके एंड इट कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार ताको संध्या आउ सकाळर तारा बोली कह जाए बिकज हाँ नहीं सकाळ आ संध्यारे गोटे ही तारा आमको देखा जाए जोटा कि अब मॉर्निंग आउ इवनिंग स्टार कहू ठीक अच्छे तार रोटेशन अराउंड द सन तो ये सन चारिपटे केमती रोटेट करे ईस्ट टू वेस्ट ओके एंड इट हैज एटमोस्फियर कार्बन ओके कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड तो किसी अमाउंट रो गैसेस रही था तो ये मुझे गोटे पॉइंट आनीबी ओके क्लियर इट हैज एटमोस्फियर तो कमिंग टू द पॉइंट जदि प्लैनेट्स अच्छा एटमोस्फियर मु पॉइंट मेंशन करुच्ची किसी इंपोर्टेंस अच्छी किसी लॉजिक अच्छी कौन से लॉजिक वन एमसीक्यू इज देयर व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम द बेसिक नॉलेज वाइज सन अच्छी सन इज द स्टार व्हिच हैव ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट निजर हीट आउ लाइट अच्छी जदि प्लैनेट ता चारिपटे बुलूचंती तो ऑब्वियसली नियरेस्ट वन इज योर मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी हॉटेस्ट हवा कथा but Venus is the hottest one. Why? What is the logic behind it? The logic is atmosphere pai which hottest planet of our solar system. It is the hottest one. Clear? Very important. Remember okay आउ थरे कहूची सबुठु गरम कि उत्तप्त ग्रह कोटा आम सोलार सिस्टम रो दैट इज आवर Venus. Clear? Then कमिंग टू द नेक्स्ट आम जावा तो पीडीएफ को टिके जूम करदे तो थर्ड वन ओके समस्ते जानते अर्थ साइज वाइज फिफ्थ यस और नो तो आम देखा अर्थ पोजिशन वाइज थर्ड साइज वाइज फिफ्थ क्लियर डेंसिटी 4.5 mg वेरी इंपोर्टेंट थिंग जिते बड़े
4.5 mg डेनसीटी रो मीनिंग कौन पे आम पढ़ा गोटे ग्रहर कि प्लानेट रो डेनसीटी कौन जो डेनसीटी 1 टू लेस हम तो सेते बेले कौन हम ना से जिनस पानी रे भासीबो जदि किछि ग्रह आम आगु को देखिबा सेमती थिबो तो से ग्रह कौन हम ना पानी रे भासीबो क्लियर सो यू कैन थिंक अबाउट दैट तो अर्थ डेनसीटी 4.5 mg जोटा कि पानी रे भासीबनी एवरेज टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस आज वी नो द टेम्परेचर कौन पाई ना एटमॉस्फेयर अच्छी कारण मु लॉजिक रू कही जे ग्रहं पाखे निजर हीट आउ लाइट न थांती बट इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जदि एटमॉस्फेयर थिबो ताहले कौन हबो ना लाइफ एक्जिस्ट करि परिबो ओके तो स्पेसिफिक गोटे एटमॉस्फेयर थिबा दरकार टेम्परेचर थिबा दरकार जोठी कि लाइफ एक्जिस्ट करिवो तो अर्थ रो एवरेज टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस बाकी को ग्रहर केते कौन रोचे आमको जानिया दरकार नहीं एते रिसर्च करिया दरकार नहीं बिकॉज आमको लिमिटेड टाइम भीतर बेसिक जानियार अच्छी क्लियर ओके तो टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस ओके रेडियस समस्त जानते 6400 किलोमीटर बट मेंशन अच्छी 6371 किलोमीटर ओके इट्स अप्रोक्सीमेटली ओके 6400 किलोमीटर रिमेंबर इट ओके देन आम आसवा नेक्स्ट वन अर्थ विषय से जानले बाकी स्पेस रू ब्लू प्लानेट भी देखा जाए इट इज ब्लू इन कलर बिकॉज ड्यू टू 3% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ तो 1% ऑफ लैंड मास इज प्रेजेंट तो से इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लानेट वेरी फेमस वन समस्ते नॉर्मल जानती क्लियर देन आसवा क्या पाखक ना नेक्स्ट वन दैट इज आवर मार्स तो ओडिया रे जहाँ कह जाए मंगल ओके तो मार्स इट इज ओके साइज वाइज सेकेंड पोजिशन तो साइज वाइज सेकेंड पोजिशन आई थिंक इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट साइज वाइज ओके सैटर्न हम सेकेंड पोजिशन क्लियर इट इज पोजिशन वाइज फोर्थ इट इज कॉल्ड एज रेड प्लानेट तो वेरी इंपोर्टेंट MCQ रेड प्लानेट ओके रेड प्लानेट कौन पाई कहा जाए रेड प्लानेट व्हाई इट इज नोन एज रेड प्लानेट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ FeO2 आयरन ऑक्साइड डस्ट तो जिते बड़े तार किसी एटमॉस्फेयर अच्छी मार्स रो मंगल रो से एटमॉस्फेयर कौन होची ना आयरन ऑक्साइड रो डस्ट ओके तो यहाँ जदि मार्स है तो एटमॉस्फेयर आयरन ऑक्साइड रो डस्ट बहुत गुड़ाए देखा जाउछ आयरन ऑक्साइड रो डस्ट रो कलर कौन ना रेड क्लियर तो रेड इन कलर तो रेड होइथिबारु सेटा कौन देखा जाउची ना रेड प्लानेट वेरी इंपोर्टेंट वन मन रखिबो मार्स रो सैटेलाइट अच्छी कि नहीं यस अच्छी केतेटा ना दीटा ओके गोटे हूँ फोबस गोटे हूँ डेइमस गोटे हूँ फोबस आ गोटे हूँ डेइमस व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फोबस एंड डेइमस दीटा सैटेलाइट अच्छी मार्स पाखे डेइमस इज द ओके Deimos is the smallest satellite of our solar system. Very important MCQ. Okay, smallest satellite of our solar system, Deimos. Clear? Then coming to the next one. Just a minute. Coming to the next one, that is your Jupiter. Jupiter is the king of planet because it is very huge, very large in size. So it is also known as king of planet. Okay, it is the largest in our solar system. Okay, it is very cold, it is cold in nature. Coming to the next, great red spot is present in it. तो जुपिटर बहुत बड़ तो तादेर गोटे स्पॉट अच्छी तो कौन कह जाए ना ग्रेट रेड स्पॉट क्लियर सो दिस इज द ग्रेट रेड स्पॉट इज प्रेजेंट हियर बट द रेड प्लानेट इज मार्स भलसे मन रखिबो the difference in between the red planet and great red spot clear then coming to the next one Saturn sunny okay so just a minute Saturn it have highest number of satellite okay ता पाखे हाईएस्ट सैटेलाइट अच्छे बट करेंट इश्यू हिसाब रे आई थिंक जुपिटर बोधे क्रॉस करछि लिटिल बिट चेंज हम बट एटा आसीबनी के एग्जाम रे बट द इंपोर्टेंट थिंग इज जुपिटर में गोटे पॉइंट छाड़िली जुपिटर हैज ए सैटेलाइट सब बड़ ग्रह होची जुपिटर किंग ऑफ प्लैनेट्स तो तार गोटे सैटेलाइट अच्छे दैट इज योर गाइनामाइड यस नो गाइनामाइड
Dynamite is a satellite of Jupiter, and this is the largest satellite of our solar system. Solar system रो सब largest satellite किए Dynamite. Mention नहीं note रे कही दउची. Okay, you can see and Google search. Then coming to the Saturn, Sunny. Okay, so Sunny पाखरे समस्त जानछन rings थाए हंग नहीं गोटे गोटे ओके गोटे गोटे रिंग थाए तो से कौन कह जाए ना रिंग प्लानेट. इट इज द रिंग प्लानेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम. व्हाट इज द रिंग प्लानेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम? ओके दैट इज योर सैटर्न. क्लियर. तो रिंग थी कौन हुए ना बहुत स्पेस रू पार्टिकल एंट्री होंगे जमती मु कमेंट्स कहली एस्टेरॉइड्स कहली. ओके आमर जदि अर्थ को से एंट्री करेंगे एटमोस्फियर से माने ओके घर्षण हम तो जहाँ डेस्ट्रॉय हेबे ना अदरवाइज से माने अर्थ रे हिट करिए. बट सनी पाखे सेमती किसी जिनस पहुँची पारिबनी बिकॉज ड्यू टू द रिंग्स 4 to 5 रिंग्स इज देयर. ओके फेंटेड रिंग्स तो ता भीतर जो एंट्री करिए से माने से रिंग भीतर ही डेस्ट्रॉय हो जाती से कह जाए क्रुएल प्लानेट. तो गोटे ना मन रखिबो क्रुएल प्लानेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम इज सैटर्न. क्लियर. देन द डेंसिटी. ओके इट हैज द लोएस्ट डेंसिटी. तो सबुठू सोलार सिस्टम भितर लो डेंसिटी वाला प्लानेट कोटा ना सनी सैटर्न. क्लियर. एंड इट्स डेंसिटी इज 0.69 mg. तो गोटे नॉर्मल जिनस मु कही जदि 1 तलू को आसीबो ओके डेंसिटी तो कौन हम ना फ्लोट्स ऑन वाटर. वाटर उपरे भासीबो. क्लियर. पॉइंट भी मेंशन है सी हियर. तो फ्लोट्स ऑन वाटर. क्लियर. तो कमिंग टू द पॉइंट वी जस्ट डिफाइंड दैट Saturn, Sunny is a floating planet of our solar system. Saturn is the floating planet of our solar system. Important one मन रखिल. Then Saturn पाखरे भी बहुत गुड़ा satellites अच्छी. तो सबुठ important one that is your Titan. Okay, Titan is the satellite which is the second largest satellite of our solar system. Satellite ऊपर हमें तीनटा ओके लास्ट को मु रिवाइज कर देवी कौन कौन पॉइंट केंदी मन रखिबा. डोंट वरी अबाउट दैट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज योर यूरानस. ओके यूरानस पोजीशन वाइज 7th very highly ice content. Okay then the last one is Neptune. Neptune it is rotate north to south. It is also according to Roman god of sea. तो रोमान रे जो सी रा गॉड होउचंदी तांको हिसाब रे ना दिया नेपच्यून. ओके इट इज ए फॉरेस्ट प्लानेट. तो फॉरेस्ट प्लानेट हेले कौन करा जीवो ना ग्रीन इन कलर. ओके तो कलर इज ग्रीन. क्लियर अबाउट दैट. तो नेपच्यून कंप्लीट हो गला. यस और नो. ओके तो नेपच्यून पर हम पहुँचवा कौटी ना किसी कॉन्सेप्ट उपरको. तो किसी कॉन्सेप्ट उपरको पहुँचवा जमती रहा आमर सैटेलाइट मून देखा. ओके तो चंद्र कौन तार काम कि कौन रोचे इम्पोर्टान्स. ओके मून उपरको मून. ओके ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6. ओके 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हिसाब से जब तुम एग्रीकल्चर कर गोटे फेमस हंगे इंटरेस्टिंग थिंग अच्छी तुम जहाँ भी अर्थ उपर करुच जो साइज रो ओके फ्रुट्स होची वेजिटेबल्स होची जे तुम से मून उपर कर तो सेटा 6 times लार्जर हम. क्लियर. तो 6 गुणार जिनस तुमको मिल है नहीं. एवं भी रिसेंटली मून रे बहुत जिनस लैंड ओके सेल है बहुत कंट्री ताको किणिलेनी. ओके बट आग को कौन हम देखिया. कमिंग टू द नेक्स्ट रिवोल्यूशन. ओके तो रिवॉल्व करवा अराउंड द प्लानेट. तो प्लानेट हूँ अर्थ आम चारिपटे आम पृथ्वी चारिपटे से रिवॉल्व कर दिन 27 दिन रे. ओके आम चारिपटे रिवॉल्व कर 27 days रे निज चारिपटे बोलवा को रोटेशन कह जाए. सर नो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो रिवॉल्व कर अर्थ चारिपटे 27 and 1/3 days. तो 27 8 hours 27 दिन 8 घंटे सेम डे रे निज चारिपटे भी बुलूचे. तो से अर्थ रे आम सब बेले गोटे साइड ही मून रो देखी पार था. क्लियर. तो दिस इज ऑल्सो ए लॉजिक एंड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन पे आम मून रो गोटे साइड सब देखू बिकॉज ड्यू टू द सेम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड. क्लियर. देन सोलार एक्लिप्स लुनार एक्लिप्स. सोलार एक्लिप्स रे कौन हम सन अर्थ भितर मून रहिबो. लुनार एक्लिप्स रे कौन हम अर्थ इन द मिडिल पोजिशन है ना अर्थ एटी मिडिल रे रहिबो. देन किछि टर्म देखिबा फॉर द फर्स्ट वन पोलार अरोरा. यस और नो. तो पोलार अरोरा कौन फास्ट जानिया पोल. ओके जस्ट ए मिनिट. पोल तो इट इज द अर्थ. अर्थ एमती अच्छी 90 रे
ना टिल्ट होइकी अछि तो अर्थ कौन होइछि टिल्ट होइकी अछि टिल्टेड होइकी अछि तो केते डिग्री टिल्ट होइछि 23.5 डिग्री टिल्ट होइछि ओके तो एटा होछि ऑर्बिट ओके एक्सिस तो ऑर्बिट को 66 हाफ 23 हाफ तो अर्थ टिल्ट होइकी अछि 23 हाफ तो नॉर्थ एटा दिस इज द नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल दिस इज द साउथ साइड साउथ पोल तो आम जानिले पोल कौन तो नॉर्थ रे गोटे पोल अच्छी साउथ रे गोटे पोल अच्छी क्लियर तो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल तो कॉन्सेप्ट होची पोलर अरोरा तो पोलर अरोरा रो कॉन्सेप्ट कौन सन एक्सपीरियंस ए magnetic storm and this interface with the magnetic field of the earth and create and produce light clear see here it is the sun just a minute sun it is the earth clear earth एमती टिल्ट होइकी रिवॉल्व करछि yes or no समस्त जानछन तो एटू कोन होछि मैग्नेटिक फील्ड अछि अर्थ रो लाइक दिस ओके yes or no तो सोलर रेडिएशन भी होछि कंटिन्यूअसली तो अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड अछि तो जतले मैग्नेटिक फील्ड सहित सोलर रेडिएशन फ्यूज होउचंदी सेठी कोन होउछि ना गोटे लाइट प्रोड्यूस होउछि कोन प्रोड्यूस होउछि लाइट तो लाइट प्रोड्यूस हेले कौन होउछि ना ताकू दीटा कॉन्सेप्ट दिया जाउछि नॉर्थ पोल रे लाइट प्रोड्यूस होउछि तो ताकू कोन को होउछि ना ऑरोरा बोरियोलिस क्लियर ऑरोरा बोरियोलिस जतले साउथ पोल रे लाइट प्रोड्यूस होउछि ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर रेडिएशन कोनटा ना ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस क्लियर सी हियर आज आई जूम Aurora borealis in north hemisphere, south hemisphere kana Aurora australis clear then coming to some other logic that is three important thing okay you just remember okay see here just a minute okay good I just draw down a picture this is sun this is the revolution yes or no this is the revolution of the earth okay just a minute this is sun okay sorry okay this is sun this is the revolution of the revolution path of the earth it is earth yes or no so we just see this is the minimum distance this is the maximum distance this is the minimum this is the maximum distance okay तो जतले minimum distance हबो ताको कोन कहै जिवो ना aphelion this is known as your sorry जतले minimum distance हबो ताको कोन कहै जिवो ना perihelion clear the minimum distance is known as पेरीहेलियन तो पेरीहेलियन केबे देखा जिवो जनवरी 3 रे ओके तो एपिहेलियन केबे देखा जिवो ना जुलाई 4 तो दीटा कॉन्सेप्ट मन रखियो द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज पेरीहेलियन दैट इज योर जनवरी 3 एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज जुलाई 4 that is your aphelion clear then another concept is there okay another concept देखिबा same just a minute okay just a minute see here it is the sun it is the earth clear okay तो आम बनइबा कौन होची एटा जनवरी एटा जुलाई मिनिमम मैक्सिमम तो जनवरी 3 रे कौन होइथिबो ना विंटर ठीक अछि तो आम एमती मूव करिबा ओके तो विंटर रु आम जिबा कोठी की ना जतले विंटर हुए समस्त कॉन्सेप्ट मने अछि तो आम नॉर्थ हेमिस्फीयर अछंदे डे कौन हबो डे विंटर रे जोठी भी विंटर हबो नॉर्थ हो कि साउथ हो तो विंटर सीजन रे कौन हबो डे टा स्मॉल हबो नाइट टा लॉन्ग हबो
ठीक अच्छे। तो आम एमती गोटे डे रे पहुँचे जो रिभल्व करी पहुँचा तो जो डे आउ नाइट सेम हम तो तार कनसेप्ट हूँ जोग्राफिकाली है ना। तो जोग्राफिकाली टर्म हिसाब से कहुए इक्विनॉक्स। ओके इक्विनॉक्स इज टू टाइप गोटे हूँ भर्नाल जोटा कि समर देखा गोटे हूँ ऑटोनॉमल जोटा कि विंटर रे देखा माने गोटे आम विंटर रु समर को गला बेले तो समर पाखापाखि देखा तो सेटा कौन हम भर्नाल इक्विनॉक्स ये सन आज जो विंटर ऑटम सीजन रे देखा ताको ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स बोली कहा जाए। क्लियर। तो आम देखिए पॉइंट जनवरी रू मूव करवा तो जून मसरे बहुत खरा ये सन तो जून में आम पहुँचानी कौटी ना मंथ ऑफ मार्च मंथ रे जो पहुँचा ठीक अच्छे। तो सेते बेले कौन हम ना आमको गोटे इक्विनॉक्स देखा डेट केते ना मार्च 21 तारीख। तो इक्विनॉक्स रो कॉन्सेप्ट हूँ जब मो डायग्राम ड्रा करी यहाँ हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर एटा साउथ हेमिस्फीयर तो ये मझी पार्ट जो सनडे आसी डायरेक्ट पड़ो तो आमको इक्विनॉक्स देखा तो समर जो देखा सेटा डेट हूँ केते ना भर्नाल इक्विनॉक्स मार्च 21 तारीख। सेम जिनस जो जुलाई पर सेप्टेम्बर मंथ रे पहुँचा सेप्टेम्बर 23 तारीख इज योर ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स। कॉन्सेप्ट मन रहीगला इक्विनॉक्स रो दीटा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट ओके कॉन्सेप्ट दैट इज योर सोलिस्टिस। ओके दैट इज योर सोलिस्टिस। तो सोलिस्टिस क्या कहवा सोलिस्टिस कौन हम सी हियर इट इज द अर्थ इक्वेटर ऊपर पड़ला डे एंड नाइट सेम है जदि नॉर्थ हेमिस्फीयर पड़ो नॉर्थ हेमिस्फीयर मैक्सिमम सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाए पड़ो। व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आम आगो देखा। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर मैक्सिमम कौटी पड़ो ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर पड़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ला आम से कॉन्सेप्ट देखा बट ये खाली नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखी देता पुणी से रिवाइज कर। क्लियर। देन कमिंग टू द पॉइंट तो कौन हम ना सोलिस्टिस। तो सोलिस्टिस रे कौन हम लॉन्गेस्ट डे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर शॉर्टेस्ट डे हम साउथ हेमिस्फीयर एंड भाइस वर्सा अगेंस्ट द साउथ हेमिस्फीयर से मन रखी हम बट आमर इम्पोर्टाट हूँ MCQ वाइज। ओके तो यहाँ सन दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मार्च गला सेप्टेम्बर गला तो समर रे ही आमको कौन देखा ना सोलिस्टिस देखा विंटर रे भी गोटे सोलिस्टिस देखा तो समर सोलिस्टिस देखा केते ना जून 21 विंटर सोलिस्टिस केते ना डिसेम्बर 22। तो आराम से डेट मन रही कॉन्सेप्ट मन रही चारिटा जिनस इक्विनॉक्स ये सर नो भर्नाल इक्विनॉक्स केते डेट ना मार्च 21 ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स सेप्टेम्बर 23 सोलिस्टिस टू टाइप समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस से डायरेक्टली सन रे फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डेट केते जून 21 तारीख। विंटर सोलिस्टिस सन रे डायरेक्टली फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डेट केते डिसेम्बर 22। क्लियर। देन मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन द maximum distance in between the sun and the earth is known as aphelion July 4. minimum distance sun and the earth is known as perihelion January 3। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट आराम से मन रहा बाकी किसी बॉक्स मैटर देखी चैप्टर को आम कंप्लीट करवा। ओके तो सी हियर इट इज बॉक्स मैटर वेनस एंड मर्क्यूरी हैव नो सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या पाखे ना दुईटा ग्रह मर्क्यूरी और वेनस पाखे सब बड़ सैटेलाइट गाइनामाइड सेकेंड वन टाइटन शनि गाइनामाइड कार ना जुपिटर देन सब स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डेइमस फबस एंड डेइमस मुझे कही मार्स दुईटा ही उपग्रह तो डेइमस इज द स्मॉलेस्ट वन मन रहीगला। क्लियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज Saturn floats on water. Temperature of sun 6000 degrees Celsius. Tilting of earth gives the difference in day and night. Period of spot 11 year प्रति 11 वर्ष रे सनस्पॉट देखा जाए ऐसा न। देन क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन सन पर आम पाखरे आउ को तारा अच्छी प्रोक्सिमा सेंटाउरी। ओके देन बिगेस्ट स्टार आफ्टर सन किए ना सिरस। ओके सिरियस को मध्य डॉग स्टार कहा जाए तो इम्पोर्टेंट वन मन रखिब। ओके तो आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर ठीक अच्छे आउ सब्सक्राइब कला परे गोटे बेल आइकन आसीबो ताकू क्लिक कर तो आमर जिते वीडियोज अपलोड हम तो आम चाहूँ प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियोज अपलोड हो तुम पाखे पहुँचू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
ओके लॉकडाउन रे घरे रुह घर लोक सहित एंजॉय कर पाठ भी पढ़ हाँ नहीं कारण जॉब तो अल्टीमेटली दरकार आउ लास्ट थिंग नेवर गिव अप थैंक यू ऑल